गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट आई है, जिसमें 2600 प्लस पोस्ट हैं और जो कि कंडक्ट करवा रहा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इसमें कौन सी बुक्स रेफ़र करनी है और कहां से आपको पढ़ना है जिससे आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएँ और अपने मेरिट में नाम ले पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और मैं आपसे एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँगा जो कि आपकी बहुत हेल्पफुल होगी आपकी प्रिपरेशन में। अब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस क्या है। जी हाँ, किसी भी चीज़ को डिस्कस करने का या फिर प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप उस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, आप उसको इन डेप्थ में समझ लें। तो इसमें आपका सबसे पहले जनरल एप्टीट्यूड आएगा जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 120 मार्क्स। जी हाँ, मतलब क्या है, एक क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स का होगा। और उसके बाद जीके आएगी आपकी, 30 क्वेश्चंस होंगे 120 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा आपका 30 क्वेश्चंस 120 मार्क्स। और इंग्लिश जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंपैरेटिव टू अदर सेक्शंस आपकी इंग्लिश ज़्यादा मार्क्स की है, जो कि आपके है 50 क्वेश्चंस और वो है आपका टोटल 200 मार्क्स का। और कंप्यूटर लिटरेसी आपकी सबसे कम मार्क्स की है, जो कि आपके 10 क्वेश्चंस होंगे और टोटल 40 मार्क्स। और ये कितना होता है आपका गाइज, ये होता है 150 क्वेश्चंस और 600 मार्क्स टोटल। और ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स 30 मिनट्स है। और वहीं आगे बढ़े, अब कई लोग पूछेंगे क्या नेगेटिव मार्किंग है। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग है जो कि 1/4 है। मतलब क्या है कि 4 का 1/4 क्या होगा, वो होगा आपका 1। तो मतलब 1 मार्क आपका नेगेटिव होगा अगर आपका कोई भी एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो। और उसके बाद सेक्शन 1 तो ये हो गया। सेक्शन 2 में आपका आएगा कंप्यूटर डाटा एंट्री टेस्ट, जो कि आपका इंग्लिश में आपको 35 करना है 10 मिनट में और आपको 30 वर्ड्स पर मिनट करना है इंग्लिश में। तो ये तो बात हो गई फेजेस की बात। बट वहीं तो अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। जी हाँ, अगर हमारे पास अच्छी बुक्स होंगी तो हम फोकस्ड होकर इन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। तो अगर मैं बात करूं आपसे प्रिपरेशन के लिए, तो आपका सबसे पहले जो है एसएससी के लिए मैथमेटिक्स जो है उसी फॉर्मेट में आपको तैयारी करनी है। अगर आप सीजीएल के लिए कर रहे हैं, अगर आप सीएचएसएल के लिए कर रहे हैं, या फिर एनटीए के कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जो कि आपका एसएससी के फॉर्मेट का होता है, तो वो बेस्ट है। और वो आपको कौन सी बुक से करना है, वो है आपकी राकेश यादव की मैथमेटिक्स। जी हाँ, मैथमेटिक्स आप करेंगे इस वाले सेक्शन के लिए। कौन से सेक्शन के लिए, वो है आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी। क्वांटिटेटिव एबिलिटी आप इसके अगर इसी बुक को करेंगे अच्छे से, तो आप क्वांटिटेटिव एबिलिटी का जो क्वेश्चन पेपर है वो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और गाइस, कई बार क्या होता है कि हम 10 किताबें 10 रिसोर्सेज से रेफर करते हैं और 10 किताबों को अच्छे से करने लग जाते हैं। तो गाइस नहीं, आपको एक ही किताब करनी है अच्छे से, इंस्टेड ऑफ कि 10 किताबें इनकम्प्लीट वे में करने से एक किताब को आपको कंप्लीटली पूरा एकदम से बाय हार्ट आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है या फिर कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन, एक ही किताब पढ़नी है मैथ्स के लिए, वो है आपकी एसएससी मैथमेटिक्स। नेक्स्ट आपकी जीके। जीके आपकी अगर आप देखें ल्यूसेंट की, अगर आप जनरल नॉलेज की किताब देखेंगे, और ये दोनों लैंग्वेज में है, सामान्य ज्ञान जो कि हिंदी में आती है और ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज इंग्लिश में। आप पढ़िए और अच्छे से बाय हार्ट फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज आप दोनों अच्छे से पढ़िए। और इसके हिसाब से आपको लूसेंट का एक पूरा अच्छे से हो जाना चाहिए। तो आपका जीके का जो आप ये देख रहे हैं जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस, इसका अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और गाइज एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मैं एनटीए के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जीके के, वो आपसे पढ़वा रहा हूं और आपसे सॉल्व करवा रहा हूं, जिससे आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाएंगे जहां पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस हैं, तो उन्हीं को देखेंगे तो आप अच्छे से आप इस जीके के पोर्शन के लिए अच्छे से जिसमें अराउंड अभी तक 10 वीडियोस आ चुकी हैं, अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। तो ये तो बात हो गई जीके की। अब नेक्स्ट आपका कंप्यूटर बूस्टर। कंप्यूटर बूस्टर की राकेश यादव की यही वाली बुक्स हैं जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, या फिर आप किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप टीचिंग की पतली कंप्यूटर की बुक आप ले सकते हैं। और यही पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो वहाँ
वहाँ से भी जाके उन अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की PDF फॉर्मेट में कंप्यूटर की बुक अवेलेबल, आप जाइए डाउनलोड कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए कंप्यूटर सेक्शन के लिए। और टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, टेलीग्राम चैनल का भी सेम जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी सेम नेम से एंड लोगों से आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। तो ये बात तो हो गई कंप्यूटर की। अब आता है इंग्लिश का, जिसमें सबसे ज़्यादा 50 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आनी है, तो आपको उसके लिए 2 किताबें रेफर करनी है। 2 किताबें क्यों करनी है, देखिए ज़्यादा मार्क्स होगी और ज़्यादा तैयारी करनी है। ज़्यादा तैयारी क्यों करनी है, क्योंकि किसी एक एग्ज़ाम को नहीं, आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि मल्टीपल ऑफ एग्जाम, चाहे आप CGL के लिए तैयारी कर रहे हो, CHSL के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर EPFO के लिए कर रहे हैं, आपके लिए ये वाली बुक बहुत हेल्पफुल होगी। वो है आपकी नीतू सिंह की इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन। ये आपके लिए, अगर आप रूल्स अच्छे से समझना चाहते हैं और प्रैक्टिस टेस्ट करना चाहते हैं और आप अभी बेसिक स्टेप से इंक्लूड कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट है। फिर उसके बाद आपको एडवांस लेवल पे ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश SP बख्शी की आपको ये बुक सॉल्व करनी है और इसमें बहुत सारी वोकैबुलरीज हैं, इडियम फ्रेजेस हैं, एंटोनिम सिनोनिम सब कुछ है और इसका PDF फॉर्मेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे और गूगल पे तो मिल ही जाएगा। आप अच्छे से डाउनलोड करके पढ़िए और आपके ये दोनों बुक्स जी गाइस, आप ये नहीं, ऐसा नहीं कि EPFO, आप किसी भी CGL के एग्जाम को देने जाएंगे, CHSL के एग्जाम को देने जाएंगे, अगर आपने सिर्फ यही 2 बुक्स कर ली ना, तो आपका इतनी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा कि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी इंग्लिश में। तो गाइज ये बात हो गई इंग्लिश की। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीजनिंग की, आप ये राकेश यादव की रीजनिंग की भी ले सकते हैं और इसी से प्रैक्टिस कीजिए। SSC के लेवल की रीजनिंग आनी है आपको, कहीं ये नहीं कि यार ये भी कर लूँ, बैंकिंग कर लूँ या फिर बैंकिंग फॉर्मेट जो पजल्स होते हैं वो कर ले, नहीं, आपका फॉर्मेट SSC वाला होगा, तो आपके SSC के ही क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के भी प्रैक्टिस करने हैं और जीके का मैंने आपको बता ही दिया। गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का सॉल्व हुआ है, वो आपसे शेयर करूंगा, जिससे आप अच्छे से समझ पाएं कि कैसे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के। और एक और वीडियो में लाऊंगा जिससे आप ये जो इसका मेजर चंक वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मेजर क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना, जनरल इंग्लिश विद कॉम्प्रिहेंशन 50 मार्क, इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा कि आपको इंग्लिश में कैसे तैयारी करनी है जिससे आप ये 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएं और 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स स्कोर कर पाएं। तो गाइस तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जो JNU के रिगार्ड में है उसको भी देख लीजिए, जिससे आप समझ पाएं कि NTA में प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं विद रिस्पेक्ट टू जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। ये था आज का वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।